पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, हरियाणा। ये है हरियाणा का नक्शा। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़। इसका सीएम है नायब सिंह सैनी। गवर्नर प्रोफेसर असीम कुमार घोष। यहाँ लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा 5 और विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। हरियाणा से जुड़े कुछ फैक्ट हैं। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। गृह मंत्री अमित शाह मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन जीती। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, बी है स्वीडन और डी है डेनमार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। ठीक, नेक्स्ट आपके ये रहा डेनमार्क का मैप और इसका कैपिटल है कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्रोन। ठीक, उसका बाद है पीएम है मेटे फ्रेडरिक्सन। ओके, अब हम इस बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? आपके ऑप्शन ए है पराग जोशी, बी है नितिन गडकरी, उसके बाद है राजेंद्र सिंह और डी है आलोक राज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, आलोक राज। ठीक, ये रहा चित्र में आलोक राज। नेक्स्ट देखिए, यह है बिहार का नक्शा और इसका कैपिटल है पटना और सीएम नीतीश कुमार और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, और इसका स्थापना हुआ है 22 मार्च 1912 को। और यहाँ लीची और मखाना उत्पादन में पहला स्थान है। इसका लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 है और विधानसभा की संख्या 243 है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी? ठीक है, आपके ऑप्शन है गांधीनगर, बी है बेंगलुरु, सी अमरावती और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि है गांधीनगर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इमोनु इरापता त्योहार मनाया गया है? आपके ऑप्शन है असम, बी है मिजोरम, सी है मणिपुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। क्या हो जाएंगे? मणिपुर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट आप देखिए, ये रहा मणिपुर मैप में और यहाँ पे इसका कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर का जो कैपिटल है क्या है? इम्फाल है। इसका जो सीएम है एन बीरेन सिंह है। ठीक, और यहाँ का जो गवर्नर है इसका नाम है अजय कुमार भल्ला। ठीक, और यहाँ पे जो है लोकसभा कितना है? सीटें 2 है, राज्यसभा कितना है? 1 है और विधानसभा सीटें 60 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, अगला क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश में भारतीय निर्यात पर
ड्यूटी फ्री हुआ है? आपके ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंडोनेशिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर और पीएम है एंथोनी अल्बेनीस। ठीक, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो आइए, तो अगला क्वेश्चन आपके है, हाल ही में भारत किस देश के पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? आपके ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए जो कि है जापान। और देखिए ये रहा जापान, जापान का कैपिटल क्या है टोक्यो। ठीक, करेंसी क्या है जापानीज येन और इसका पीएम क्या है सानिए तकैची। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं यूएसए सबसे पहला स्थान पे, दूसरा पे है चाइना, तीसरा नंबर पे है जर्मनी और चौथा नंबर पे है अपना देश भारत और उसके बाद है जापान। ठीक, तो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो आपके ऑप्शन ए है मेगा सटन, बी है दीप्ति शर्मा, सी है शेफाली वर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी जो कि है दीप्ति शर्मा। ठीक, क्या हो जाएगा दीप्ति शर्मा और ये रहा चित्र में दीप्ति शर्मा। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में दिल्ली सरकार किस आईआईटी के सहयोग से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिकायत पर निवारण प्रणाली शुरू करेगी? तो आपके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईटी कानपुर, सी है आईआईटी गुवाहाटी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी आईआईटी कानपुर। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 31 दिसंबर 2025 को भारत की चावल उत्पादन में स्थिति क्या रही? तो इसमें देखिए ए ऑप्शन है दूसरा स्थान, बी है तीसरा स्थान, सी है चौथा स्थान और डी है पहला स्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जो कि है पहला स्थान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा 31 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आपके ऑप्शन है अग्नि, बी है ब्रह्मोस, सी है आकाश और डी है प्रलय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी जो कि है प्रलय। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है 31 दिसंबर 2025 को भारत के विदेश मंत्री किस देश गए? तो देखिए 31 दिसंबर 2025 को भारत के विदेश मंत्री किस देश गए? तो आपके ऑप्शन है नेपाल, बी है श्रीलंका, सी है म्यांमार और डी है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। ओके, तो ये रहा आपका इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है। ठीक, तो क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2025 को भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा रहा? तो देखिए आपके ऑप्शन ए है क्रेडिट कार्ड, बी है डेबिट कार्ड और सी है इंटरनेट बैंकिंग और डी है यूपीआई। तो इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हम आपको बोले थे कि लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब बताना है। जितना डिटेल में आप इस प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं दे सकते हैं। आप एक और लिख देते हैं, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 30 दिसंबर, बी है 1 जनवरी, सी है 31 दिसंबर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, ये रहा 1 जनवरी। ठीक, नेक्स्ट आपका नया क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन ए है लव अग्रवाल, बी है तरुण गर्ग, सी है अजय कुमार शुक्ला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी जो कि है तरुण गर्ग। ये रहा आपकी फोटो में तरुण गर्ग। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है VI, ऑप्शन बी है एयरटेल, सी है BSNL और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, BSNL। ठीक है, BSNL जो है, BSNL ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। इसे वाईफाई कॉलिंग सेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह सेवा अब देश के सभी दूरसंचार सर्किल को BSNL के सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। इससे निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? तो आपके ऑप्शन है आयुष गर्ग, ऑप्शन बी है नागेश कपूर, ऑप्शन सी है राकेश अग्रवाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, नागेश कपूर। क्या हो जाएंगे? नागेश कपूर। ठीक, तो ये रहा आपके फोटो में नागेश कपूर जी। ठीक, चलिए आगे। तो आपके जो है नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? आपके ऑप्शन है ए पोलैंड, बी है यूक्रेन, सी है रोमानिया और डी है बुल्गारिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बुल्गारिया। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी बुल्गारिया। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन ए है 22वां, ऑप्शन बी है 68वां, ऑप्शन सी है 65वां और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका नए क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की है। आपके ऑप्शन ए है ब्रेंडन नेल्सन, ऑप्शन बी है जोहरान ममदानी और सी है नेकरीन ब्राउन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जोहरान ममदानी। ये रहा आपका है ना फोटो में जोहरान ममदानी। ठीक है, जोहरान ममदानी मैनहट्टन में न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया। डेमोक्रेट पार्टी के ममदानी आज अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। क्या हो जाएंगे? पाकिस्तान। तो चलिए, तो ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी, PM है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। ठीक, चलिए तो आज का रिवीजन पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, अजय सिंघल को हरियाणा का नया DGP नियुक्त किया गया। ठीक, दूसरा पॉइंट है शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके अनु गर्ग ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ओके, चलिए आज का लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2025 को भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा रहा है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, बी है डेबिट कार्ड, सी है इंटरनेट बैंकिंग और डी है UPI। तो ये क्वेश्चन आपको हमने लास्ट वीडियो यानी कि पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक ना, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बताए थे, तो आप लोगों ने अच्छे से इसका आंसर दिया। ठीक ना, बहुत अच्छे से डिटेल में बताए। इसी प्रकार आप नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछेंगे उसका भी जवाब आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, UPI। ओके, चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना, तो भारत में 1 जनवरी 2026 को किस नई ट्रेन के हाई स्पीड ट्रायल की खबर आई है? तो आपके ऑप्शन है तेजस स्लीपर, ऑप्शन बी है वंदे भारत स्लीपर, ऑप्शन सी है राजधानी स्लीपर और ऑप्शन डी है अमृत भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत स्लीपर। क्या हो जाएंगे? वंदे भारत स्लीपर। चलिए अब है क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट में अच्छे तरीके से बताना है। ठीक है, हाल ही में
भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? आपके ऑप्शन है जापान, बी है यूके, सी है जर्मनी और डी है ऐसे कोई नहीं। ठीक ना। इस प्रश्न का जितना हो सके आप कमेंट में लिखना, ठीक ना। और जितने डिटेल में आप लिख देते हैं, एक बार जिस चीज को आप अच्छे तरीके से उस चीज को याद हो जाता है आपको हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, जय बिहार, जय जवान, जय किसान। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 31 दिसंबर, बी है 2 जनवरी और सी है 1 जनवरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, 2 जनवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ए है लव अग्रवाल, बी है शॉर्ट मारिन और सी है अजय कुमार शुक्ला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है शॉर्ट मारिन, और ये रहा फोटो में शॉर्ट मारिन। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहां जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक और सी है तमिलनाडु और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए यह रहा तमिलनाडु का मैप। ठीक, तो इसका कैपिटल क्या है तमिलनाडु का? चेन्नई। ठीक, कैपिटल क्या है? चेन्नई। और इसका सीएम है एमके स्टालिन और गवर्नर है आरएन रवि। ठीक है, तो तमिलनाडु का स्थापना कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वह है तमिलनाडु। ठीक है, और इसका जो है लोकसभा कितना है? 39। कितना है? 39। राज्यसभा कितना है? 18 और विधानसभा कितना है? 234। ठीक है, और इसका राज्य पशु क्या है? नीलगिरी तार। ये रहा फोटो में नीलगिरी तार का फोटो। ठीक, चलिए नए क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसने आईएएफ ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन है नागेश कपूर, बी है एस श्रीनिवास, सी है राकेश अग्रवाल और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एस श्रीनिवास। ठीक है, और ये रहा फोटो में एस श्रीनिवास। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका है, नए क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहां आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है मुंबई, बी है अहमदाबाद और सी है नई दिल्ली और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? ठीक, तो बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार कौन संभाले हैं? तो आपके ऑप्शन है रवि रंजन, बी है हरपाल सिंह, सी है शाश्वत शर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, हरपाल सिंह, और ये रहा आपके हरपाल सिंह का फोटो। चलिए नए क्वेश्चन है नेक्स्ट में, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपके ऑप्शन है असम, बी है गुजरात, सी है ओडिशा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर ए, असम। ओके, चलिए ये रहा असम का मैप। ठीक, और देखिए इसका जो कैपिटल है दिसपुर और सीएम है हिमांता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और असम में लोकसभा सीट कितना है? 14। राज्यसभा कितना सीट है? 7 और विधानसभा 126। चलिए क्लियर है। नए क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी है पुडुचेरी, सी है गोवा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, गोवा हो जाएंगे। ठीक, तो ये रहा गोवा का मैप। ठीक है, नया मैप देखिए, उसका गोवा का जो कैपिटल है वह क्या है? पणजी, और सीएम है प्रमोद सावंत। ठीक, और गवर्नर है पुष्पापति अशोक गजापति राजू। ठीक, तो देखिए ये जो नया 3 भागों में गोवा बना हुआ है। ठीक है, साउथ गोवा, ठीक है, साउथ गोवा नीचे और नॉर्थ गोवा और ये कुशावती। ठीक है, और देखिए लोकसभा कितना है यहाँ पे?
ये 2 है, और राज्यसभा की संख्या कितनी है? सीट 1 है, और विधानसभा की सीट कितना है? 40। चलिए, क्लियर है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नए क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? आपके ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। क्या हो जाएंगे? पाकिस्तान। ओके, चलिए, आज का रिवीजन पॉइंट है क्या? तो अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया, ठीक। उसके बाद शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। उसके बाद है अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद है भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? आपके ऑप्शन है जापान, बी है यूके, सी है जर्मनी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये हो जाएगा, ठीक है, जापान। अब है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए है क्वेश्चन, ठीक। 1 जनवरी को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए है विश्व पर्यावरण दिवस, बी है विश्व स्वास्थ्य दिवस, सी है वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे, और डी है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस प्रश्न को आप क्या करना है, कमेंट में अच्छे तरीके से इसका जवाब आपको बताना है, ठीक है। एक बार जो चीज आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। कमेंट में आप अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन है उसको लिखा कीजिए। आप जितना लिखते हैं आपको उससे बहुत ज्यादा क्या होता है, लाभ मिलता है, ठीक है, ताकि याद हो, क्वेश्चन याद ही हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 3 जनवरी, ऑप्शन सी है 2 जनवरी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया है। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? आपके ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है वेनेजुएला, इनमें, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वेनेजुएला का कैपिटल है कराकस, और करेंसी बेनिज बोलीवार, और प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। क्या हो जाएंगे? वेनेजुएला। कहां दिया था? चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय एक का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया है? आपके ऑप्शन है जस्टिस सोमेन सेन, ऑप्शन बी है जस्टिस संगम कुमार साहू, ऑप्शन सी है जस्टिस रेवती प्रशांत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस संगम कुमार साहू। तो जस्टिस संगम कुमार साहू, ये रहा फोटो में जस्टिस संगम कुमार साहू। ओके, चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन ए है नागेश कपूर, ऑप्शन बी है तेजिंदर सिंह, ऑप्शन सी है एस श्रीनिवास, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, तेजिंदर सिंह, और ये रहा फोटो में तेजिंदर सिंह। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? आपके ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़, ठीक। और विष्णुदेव साई और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कबीरधाम जिले के भीरम देवधाम में भोरमदेव कॉरिडोर की आधारशिला रखी है, ठीक। और ये जो है 146 करोड़
कि यह परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत विकसित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट, मैप ये रहा छत्तीसगढ़ का। ठीक, स्थापना है 1 नवंबर 1956। ठीक, और इसका जो कैपिटल है रायपुर है, और सीएम है विष्णुदेव साई, और गवर्नर है रमन देका। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ का जो लोकसभा है 11 है, राज्यसभा 5 और विधानसभा 90 है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया है? आपके ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए चीन। तो ठीक है, तो चीन का देखिए कैपिटल क्या है बीजिंग, और इसका करेंसी है रेन मिन बी, और प्रेसिडेंट है एक्सआई जिनपिंग। ठीक, चीन ने 1 जनवरी से गर्भ निरोधक दवाओं पर 3 दशक पुरानी कर छूट समाप्त कर दी है, और जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से उन पर 13% वेट लागू कर दिया है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन ए है गया, बी है पटना, सी है नई दिल्ली, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और दूसरा पॉइंट है, इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करना। ओके, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो इसका ऑप्शन है ए यूएई, बी है तुर्कमेनिस्तान, सी है सऊदी अरब, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, चलिए नई क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू किया है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है ओडिशा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, हिमंत बिस्वा शर्मा ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू किया है, जिसके तहत ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षुओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। चलिए, तो ये रहा मैप में असम, और इसका कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक, और असम का जो है लोकसभा सीट कितना है 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा सीट है 126। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? आपके ऑप्शन ए है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन सी है सांख्यिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी सांख्यिकी मंत्रालय। ठीक, और ये देखिए नया लोगो इस प्रकार का है कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है? आपके ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम TAPS की घोषणा की है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी देती है। चलिए, तो ये है मैप में तमिलनाडु। ठीक, तो तमिलनाडु की स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तो चेन्नई। इसका सीएम क्या है? कौन है? तो M.K. स्टालिन।
कौन है? एम.के. स्टालिन। और गवर्नर है आर.एन. रवि। ठीक। और तमिलनाडु की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। ठीक। और तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। ठीक, याद रखिएगा। और यहां पर जो है तमिलनाडु का लोकसभा सीट कितना है? 39। राज्यसभा कितना है? 18। और विधानसभा सीट कितना है? 234। और यहाँ यानी तमिलनाडु में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक। और इसका राज्य पशु क्या है? नीलगिरी तहर। और फोटो में ये रहा नीलगिरी तहर। चलिए नेक्स्ट, नए क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, गुजरात को। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टुडे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? आपके ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। आज का रिवीजन पॉइंट है, अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। दूसरा पॉइंट है, शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। उसके बाद है, अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। उसके बाद है, स्वर्ण मारिन को भारतीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 1 जनवरी को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन सी है वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक परिवार दिवस। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? आपके ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, बी है पुडुचेरी, सी है गोवा, और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आप जितना डिटेल में देना चाहते हैं दे सकते हैं। एक बार जिसको आप लिख देते हैं वो कभी आप नहीं भूलते हैं, इसलिए जितना हो सके उतना लिखने की प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 2 जनवरी, ऑप्शन बी है 4 जनवरी, ऑप्शन सी है 3 जनवरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 4 जनवरी। कितना हो जाएगा? 4 जनवरी। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में स्थापित किया गया। लुई ब्रेल की जयंती का भी प्रतीक है, जिन्हें 15 वर्ष की आयु में अंधे या दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयोग के लिए पढ़ने और लिखने के लिए स्पर्श प्रणाली का आविष्कार किया गया। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? आपके ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है मेक्सिको, ऑप्शन सी है वेनेजुएला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेनेजुएला। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है ग्रेटर नोएडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। क्या जाएंगे? ग्रेटर नोएडा। ठीक, चलिए
नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? आपके ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक, चलिए, तो राजस्थान ये रहा राजस्थान का मैप। ठीक, और देखिए राजस्थान ये रहा मैप में, और इसका जो राजधानी है यानी कैपिटल कहाँ है, तो वह है जयपुर, और सीएम है भजन लाल शर्मा, और गवर्नर हरिभाऊ बागडे। ठीक, और राजस्थान में लोकसभा सीट कितना है 25, राज्यसभा 10, और विधानसभा कितना है 200। ठीक, और राजस्थान की स्थापना कब हुआ, तो ये हुआ आपको बता देते हैं 30 मार्च 1949 को हुआ। ठीक, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? आपके ऑप्शन है 194वीं, बी है 192वीं, और सी है 195वीं, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी 195वीं। और देखिए सावित्रीबाई फुले, तो ये रहा सावित्रीबाई फुले का फोटो। ठीक, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में शब्दोत्सव व साहित्यिक उत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? तो आपका ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक, आयोजन हुआ है, यानी कि शब्दोत्सव 2026 साहित्य और संस्कृति का एक भव्य 3 दिवसीय उत्सव है जो 2 से 4 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्किल लर्न नेशन चैलेंज लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, और ऑप्शन सी है एस जयशंकर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 जनवरी को राष्ट्रपति भवन चरल सेंट्रल में स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए, तो मैप में देखिए ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो आंध्र प्रदेश, तो इसका जो है कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। ठीक, और यहां जो है लोकसभा की सीट कितने हैं? 25, राज्यसभा कितना है? 11, और विधानसभा 175 है। ठीक, और यहां यानी कि आंध्र प्रदेश में केले के उत्पादन क्या है? प्रदेश सबसे आगे है, केले के उत्पादन में सबसे आगे है। और आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है वो कितना में हुआ है? 1 नवंबर 1956 में हुआ है। ठीक, चलिए नए क्वेश्चन है, टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो आपके ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है ओडिशा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। और डीजीपी सदानंद दाते, ये रहा फोटो में सदानंद दाते। ठीक, अब देखिए महाराष्ट्र, मैप में महाराष्ट्र स्थापना हुआ है इसका कितना? 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र का राजधानी यानी कैपिटल कहाँ है? तो मुंबई है। और सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत।
और देखिए यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीट कितना है 48, राज्यसभा कितना है 19, विधानसभा कितना है 288। ठीक, और यहाँ यानी कि महाराष्ट्र में प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। याद रखिएगा कितना है, पहला, सबसे आगे, सबसे पहले स्थान में आता है प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र। याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य कौन है, महाराष्ट्र। चलिए, आज का रिवीजन पॉइंट। ठीक, रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। उसके बाद है शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक, और उसके बाद है अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद है भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। और उसके बाद है स्वर्ण मार्इन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। उसके बाद है हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, यानी कि आपका क्वेश्चन है हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है। आपके ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, बी है पुडुचेरी, सी है गोवा और डी है इनमें से कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ठीक, कौन है, गोवा। उसके बाद है क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है। पहला ऑप्शन है EA, बी है ब्रिक्स और सी है क्वाड और डी है G7। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन ए है 3 जनवरी, ऑप्शन बी है 5 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 जनवरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। नए क्वेश्चन है हाल ही में किस यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। ए है टेसी थॉमस, बी है डेल्सी रॉड्रिग्ज और सी है क्रिस्टिया फ्रीलैंड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टिया फ्रीलैंड। और फोटो में ये रहा क्रिस्टिया फ्रीलैंड। चलिए, नए क्वेश्चन है हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। आपके ऑप्शन ए है चीन, बी है भारत, सी है इंडोनेशिया, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए, नए क्वेश्चन है हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। आपके ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है तेलंगाना और सी है कर्नाटक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक, तो मैप में ये रहा कर्नाटक और कर्नाटक का जो कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक, और इसका सीएम है सिद्धार्थ माई और गवर्नर है थावर चांद गहलोत। और इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 ईस्वी की और नामाकरण हुआ है 1 नवंबर 1973 ईस्वी को। ठीक, और कर्नाटक में कितना लोकसभा है 28, राज्यसभा कितना है 12 और विधानसभा है 224। चलिए, नए क्वेश्चन है हाल ही में PWD ने कहां सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। आपकी ऑप्शन ए है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है बेंगलुरु, डी है दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। चलिए, नए क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। ए है
झारखंड, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो हरियाणा यह है हरियाणा का मैप। ठीक, तो हरियाणा का कैपिटल होता है चंडीगढ़, सीएम है नायब सिंह सैनी, गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। और हरियाणा में लोकसभा सीट कितना है 10, राज्यसभा कितना है 5 और विधानसभा सीट कितना है 90। और हरियाणा गठन कब हुआ है 1 नवंबर 1966 को। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किससे के साथ समझौता किया है? ए है रूस, बी है फ्रांस, सी है इजराइल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। ओके, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ है? आपके ऑप्शन ए है मुंबई, बी है लखनऊ, सी है चेन्नई, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है बनारसी, सी है प्रयागराज, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी, बनारसी। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खुद बात ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया है? आपके ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, बी है अमित शाह, सी है एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है नेहा मित्रा, बी है अनीता देसाई, सी है नंदिनी चक्रवर्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी चक्रवर्ती। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, बी है तेलंगाना, सी है आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो आज का डिवीजन पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है अजय सिंघल को हरियाणा का नया DGP नियुक्त किया गया है। उसके बाद है शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। उसके बाद अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद है भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। ठीक, उसके बाद स्वर्ण मार्टिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। उसके बाद है हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। ठीक, चलिए लास्ट वीडियो क्वेश्चन है आपके, 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? ए है EU, बी है ब्रिक्स और सी है क्वाड और डी है G7। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक, EU। नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए DGP बने हैं? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है ओडिशा और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का जितना डिटेल में आप आंसर देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 4 जनवरी, ऑप्शन बी है 6 जनवरी, ऑप्शन सी है 5 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 जनवरी 2026 को किस देश का
78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ए है भूटान, बी म्यांमार, सी मालदीव, सी डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। हाल ही में कहाँ अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है तेलंगाना, सी है कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कर्नाटक में पहली बार एक बहुत ही दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ देखा गया है, जिसे लोकप्रिय रूप से चंदन तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये जो है भारतीय रिकॉर्ड नवंबर 2021 में राजस्थान के पाली जिले के रनकपुर क्षेत्र में से था। तो चलिए, ये रहा मैप में कर्नाटक। तो कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु, इसका सीएम है सिद्धार्थ मैही और गवर्नर है थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक का जो गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को और नामकरण हुआ है 1 नवंबर 1973 को। और कर्नाटक में जो लोकसभा सीट है कितना है 28 और राज्यसभा सीट कितना है 12 और विधानसभा की सीट कितना है 224। तो ठीक है, तो नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक शीर्ष पर है। ठीक है, और भारत में मक्का का बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? ए है असम, बी है मणिपुर, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। ये रहा अरुणाचल प्रदेश मैप में। ठीक, तो इसका जो कैपिटल है वह है ईटानगर। कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम कौन है? पेमा खांडू। ठीक, और गवर्नर है केटी फारनाइक। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? ए है झारखंड, बी है तेलंगाना, सी है पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तेलंगाना। ठीक, चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोदी लॉन्च किया है? ए है रूस, बी फ्रांस, सी चीन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि है चीन। ठीक, चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? ए है नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बांग्लादेश। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ए है गोवा, बी दीव, सी है कोच्चि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दीव। ठीक, चलिए, तो दीव 5 जनवरी भाषा खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG के दूसरे सत्र का सोमवार का घोषणा बीच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष संदेश के साथ रंगारंग शुभारंभ हुआ। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया है? ए है गोवा, बी मुंबई, सी कोच्चि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए गोवा। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है अनीता देसाई, बी है नंदिनी चक्रवर्ती, सी है उर्मिला सत्यनारायण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी उर्मिला सत्यनारायण। तो उस उर्मिला सत्यनारायण, तो ये रहा आपके फोटो में उर्मिला सत्यनारायण। ठीक, चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, टुडे लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ए है
जस्टिस सोमेन सेन, बी है जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और सी है जस्टिस संगम कुमार साहू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। और ये रहा फोटो में जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक का फोटो। चलिए, आज का रिवीजन पॉइंट है, अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। उसके बाद है शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। उसके बाद अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। उसके बाद स्वर्ण मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। उसके बाद हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। चलिए, कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। उसके बाद है जस्टिस महेश चंद्र शरण चंद्र सोनाक को झारखंड का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है ओडिशा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ओके, क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ए है नेहा मित्र और बी है अनीता देसाई, सी है नंदिनी चक्रवर्ती। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितना हो सके आप डिटेल में इसको बताने का प्रयास करेंगे। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन, हाल ही में NHAI ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो आपका ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1956 को। और आंध्र प्रदेश में केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। और यहाँ लोकसभा सीट कितना है? 25, राज्यसभा कितना है? 11 और विधानसभा कितना है? 175। ठीक, नए क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए सीईओ नियुक्त किया है। ए है रवि रंजन, बी है सुरेश गोयल, सी है एस प्रकाश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, एस प्रकाश। और ये रहा फोटो में एस प्रकाश। ठीक, चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के टॉप कोर्ट से किया है MOU साइन किया है? ए है म्यांमार, बी है भूटान, सी है मालदीव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, भूटान। क्या हो जाएंगे? भूटान। और भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू। और करेंसी क्या है? नगुट्रम। और पीएम है टीशेरिंग टोब्गे। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन ए है आईआईटी मुंबई, बी है आईआईटी दिल्ली और सी है आईआईटी मद्रास और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास से। ठीक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 जनवरी 2026 को IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ किया, जो IIT मद्रास के विश्व का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान
के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? आपके ऑप्शन ए है ईरान, बी कतर, सी सऊदी अरब, डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है? आपके ऑप्शन ए है रूस, बी है फ्रांस, सी चीन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक, चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन ए है ओमान, बी है न्यूजीलैंड, सी है उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? आपके ऑप्शन ए है आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ठीक, टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन ए है HDFC बैंक, बी है एक्सिस बैंक, और सी है ICICI बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। रिवीजन पॉइंट आज का, अजय सिंघल को हरियाणा का नया DGP नियुक्त किया गया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। स्वर्ण मार्इन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। कुशावर्ती गोवा का तीसरा जिला बना है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। जस्टिस महेश शरण चंद्र सोनाक को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की। सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए DGP बने हैं। लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है नेहा मित्र, बी है अनीता देसाई, सी है नंदिनी चक्रवर्ती, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी चक्रवर्ती। क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है अनीता देसाई, बी है नंदिनी चक्रवर्ती, सी है उर्मिला सत्यनारायण और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 6 जनवरी, बी है 8 जनवरी, सी है 7 जनवरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 8 जनवरी। नए क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे CEO नियुक्त किया है? ए है ब्रेंडन लैंसल, बी है हेनरी ब्राउन, सी है ईडा लियू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ईडा लियू। और फोटो में ये रहा ईडा लियू। चलिए
नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो ब्यूटीमेन उत्पादक देश बनेगा? ए है चीन, बी भारत, सी जापान, डी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहां एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई है? ए है असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? ए है केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ए है 2027, 2028, सी है 2026 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 2026। नेक्स्ट नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहां खुदाई में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? ए है नेपाल, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। क्या हो जाएंगे? पाकिस्तान हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है? ए है असम, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की है? ए है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए है HDFC बैंक, बी है IDFC फर्स्ट बैंक, सी है एक्सिस बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक। आज का रिवीजन पॉइंट है, अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD एंड CEO बने हैं। अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। स्वर्ण मार्इन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप जीती है। जस्टिस महेश शरण चंद्र सोनाग के झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए DGP बने हैं। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए S प्रकाश को CEO नियुक्त किया है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है अनीता देसाई, बी है नंदिनी चक्रवर्ती, सी है उर्मिला सत्यनारायणन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, उर्मिला सत्यनारायणन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए है 7 जनवरी, ऑप्शन बी है 9 जनवरी, ऑप्शन सी है
8 जनवरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 जनवरी। ठीक है। न्यू क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय धावक ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है ब्रेंडन नेल्सन, ऑप्शन बी है हेनरिक ब्राउन, ऑप्शन सी है जिनसन जॉनसन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जिनसन जॉनसन। ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा फोटो में जिनसन जॉनसन। नया सवाल है, हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2026 के लिए AERB का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है ईडा लियू, बी है शैलेंद्र चंद, सी है अमीन बहदात और ऑप्शन डी है AK बला सुब्रमण्यम। तो इसका ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, ठीक है, इसको काट देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये रहा आपका फोटो में AK बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में ICJS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड और सी में है राजस्थान और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन बी। न्यू क्वेश्चन है, हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है सरस, बी प्रयास, सी उदय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उदय। ठीक है, ये रहा आपका उदय। नया क्वेश्चन है, हाल ही में माधव गाडगिल का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणविद थे। ठीक है, परिस्थिति विज्ञानी और आधुनिक भारतीय परिस्थिति के जनक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, नया सवाल है, हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? तो ऑप्शन ए है केरल, बी है ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, तो ये रहा आपका मैप में केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ है। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है और केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है और केरल का लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा 9 और विधानसभा सीट 140 है। ठीक है, तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, टुडे लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए है 54, बी है 66, सी है 42 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 66। ठीक है, तो आज का यह है रिवीजन पॉइंट। अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। दूसरा पॉइंट है शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने। नेक्स्ट पॉइंट, अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना
के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला। अब नेक्स्ट पॉइंट है, स्वर्ण मार्डिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। जस्टिस महेश शरणचंद्र सोनक को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की। सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इको सिस्टम के लिए एस प्रकाश को सीईओ नियुक्त किया। अब यह है लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेन लाइब्रेरी खोली गई? ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया था और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में खोली गई। ठीक है, यह है क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको पुनः कमेंट बॉक्स में बताना है। आप जितने डिटेल में हो सके इस क्वेश्चन का जवाब आप देने की प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 8 जनवरी, बी है 10 जनवरी, सी है 9 जनवरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी को। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन ए है जस्टिस सोमेन सेन, बी है जस्टिस संगम कुमार साहू और सी है जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। ठीक ना, और ये रहा फोटो में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। ठीक ना। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? आपके ऑप्शन ए है पोलैंड, बी है साइप्रस, सी है डेनमार्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी जो कि है साइप्रस। ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के, यहां पर हंगरी नहीं रहेगा कट जाएगा, देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बेला टार का निधन हुआ है? आपका ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है हंगरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हंगरी। ठीक ना, और ये रहा बेला टार। ठीक ना, एक किस देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है? तो वह है हंगरी देश के। ठीक ना। चलिए, और इसके कितने उम्र में निधन हुआ है? तो इसका जो है उम्र हुआ था 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है था। ठीक ना। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में पीआईबी ने कहा हम कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है केरल, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ओके। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? आपके ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ओके। चलिए नए क्वेश्चन है,
हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन ए है चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहां किया गया है? आपके ऑप्शन ए है यूएई, बी है ओमान, सी सऊदी अरब और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। ठीक, चलिए नेक्स्ट नए क्वेश्चन है। हाल ही में 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है? आपका ऑप्शन ए है चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक ना। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है असम, बी ओडिशा, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है ना। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक ना, तमिलनाडु। चलिए, अगला क्वेश्चन है टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज का है ना अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में ITA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन सी बनी है? तो आपके ऑप्शन ए है विस्तारा, बी है आकाशा एयर, सी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, आकाशा एयर। ठीक ना। चलिए, आज का रिवीजन पॉइंट है अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। उसके बाद है शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। अगला है अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद है भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। उसके बाद है स्वर्ण मार्टिन को भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच नियुक्त किया गया है। उसके बाद है हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। उसके बाद है कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। चलिए, नेक्स्ट डिवीजन पॉइंट है कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। जस्टिस महेश शरण चंद्र सोनाक को झारखंड का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण किया। उसके बाद है सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए DGP बने हैं। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। उसके बाद है जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उसके बाद है GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एक S प्रकाश को CEO नियुक्त किया है। उसके बाद है राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु के आधारशिला रखी गई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन है जो आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था। ठीक ना।
हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? आपके ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है हरियाणा और सी है राजस्थान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखे थे। तो इसका जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी जो कि है हरियाणा। चलिए, यह है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना। इसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 11 जनवरी, ऑप्शन सी है 10 जनवरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 11 जनवरी नहीं होगा, 12 जनवरी होगा, ठीक ना। 12 जनवरी को, ठीक ना, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन काउंसिलिंग फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स CLE के अध्यक्ष बने हैं? आपके ऑप्शन ए है रवि रंजन, बी है अजय कुमार, सी है रमेश कुमार जुनेजा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, रमेश कुमार जुनेजा। और ये रहा फोटो में रमेश कुमार जुनेजा। चलिए, नया क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 15वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है स्पेन, बी है कतर, सी है ओमान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, कतर को। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहा के पन्योर अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? आपका ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, सी है शिखर धवन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। और ये रहा फोटो में विराट कोहली, ठीक ना। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक ना। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किया गया है? आपके ऑप्शन ए है DU, बी है BHU, सी है आंध्र विश्वविद्यालय और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, आंध्र विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे RBI से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर PACB के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी मिली है? आपके ऑप्शन ए है जियो पे, बी है स्काइडो, सी है फोन पे और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, स्काइडो, ठीक ना। भारत के फिनटेक इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण नियामकीय उपलब्धि के रूप में स्काइडो को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर PACB के रूप में संचालन का अंतिम मंजूरी मिल गया है। चलिए, टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में बिल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन ए है चीन, बी है ईरान और सी है दक्षिण अफ्रीका और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है उड़ीसा,
सी मध्य प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लास्ट वीडियो में पूछा गया था, इसका जवाब आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिखे थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में इससे किसने यूरोपीय संघ की सक्रिय अध्यक्षता ग्रहण की है? आपके ऑप्शन ए है पोलैंड, बी है साइप्रस, सी है डेनमार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन ए है मॉस्को, बी है दुबई, सी है बीजिंग और डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, दुबई। इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हो गया है। यह सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? आपके ऑप्शन ए है स्पेन, बी भारत, सी इटली और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में एपीईडीए ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ रीजनल ऑफिस खोला है? आपके ऑप्शन है मुंबई, बी हैदराबाद, सी रायपुर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में देवेंद्र सिंह गर्चा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी गायक, सी पत्रकार, डी हॉकी खिलाड़ी। और इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, हॉकी खिलाड़ी। और ये रहा फोटो में देवेंद्र सिंह गर्चा। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन ए है टेसी थॉमस, बी है नीरगार्ड पीटरसन और सी है श्रीनिवास टेम्पो और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास डेम्पो, ठीक ना। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आपके ऑप्शन ए है ओडिशा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्या देंगे? महाराष्ट्र। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? आपके ऑप्शन ए है मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता और डी है कोई नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, ठीक ना। चलिए टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? आपके ऑप्शन ए है नोएडा, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, बी है विराट कोहली, सी है शिखर धवन और डी इनमें से कोई नहीं। इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? आपके ऑप्शन ए है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर
बी महाराष्ट्र। चलिए, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, ठीक ना। और महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ है? तो मुंबई। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक। और महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ? 1 मई 1960 को हुआ था, ठीक ना। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है, ठीक। और यहाँ लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो वो है 48। राज्यसभा कितना है? सीट 19। और विधानसभा की सीट कितना है? वो है 288, ठीक ना। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है? अब क्वेश्चन ए है चीन, बी है वेनेजुला, सी है ईरान और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है ईरान, ठीक ना। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है न्यूजीलैंड, सी है वेस्ट इंडीज और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। तो चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, बी है सीपी राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर एस जयशंकर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में कहां लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया दी लोहड़ी मनाई गई है? आपके ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है पंजाब, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में कहां 5वीं सैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन हुआ है? आपके ऑप्शन ए है सूरत, बी है नई दिल्ली, सी है मुंबई और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मुंबई, ठीक ना। मुंबई में मरीन ड्राइव पर 5वीं सैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड आयोजित किया गया, जिसमें वीरता पुरस्कार प्राप्त करता सहित 500 से अधिक वयोवृद्धों ने भाग लिया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है? आपका ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी इटली और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन देश किया था? इटली और भारत दोनों मिलकर के ये समझौता किया है, ठीक ना। चलिए, नए क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ठीक ना। आज का लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, जो पिछले वीडियो में आपको ये सवाल पूछा गया था, ठीक ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी शिखर धवन और डी में से कोई नहीं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होता है आपके ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली, ठीक। चलिए, क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश और डी में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाडे योजना को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो ये रहा मैप में कर्नाटक, और कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धार्थ मैस और गवर्नर है थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और नामकरण कब, इसका नाम कब पड़ा? तो 1 नवंबर 1973 को।
लोकसभा सीट कितना है? 28। राज्यसभा कितना है? 12 और विधानसभा 224। कर्नाटक में नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक शीर्ष पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ने यूएन की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन ए है चीन, बी है वेनेजुला, सी है इजराइल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन ए है जापान, बी है सिंगापुर, सी है दक्षिण कोरिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 52 कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तराखंड, सी है राजस्थान और डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन में सी, राजस्थान। चलिए तो राजस्थान ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, सीएम है भजनलाल शर्मा और गवर्नर है हरिभाऊ पांगडे। और लोकसभा सीट कितना है? 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा 200। और इसकी स्थापना हुआ है 30 मार्च 1949 ईस्वी को। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन ए है असम, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी में हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए हेतु फेरेंडो ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन ए है जस्सी गिल, बी है काका, सी है मिस पूजा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, काका। ठीक ना। तो चलिए नए क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? आपके ऑप्शन ए है केरल ग्रामीण बैंक, बी है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, सी है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 16वीं एडीएमएम प्लस आतंकवाद विरोधी बैठक की अध्यक्षता करेगा? आपके ऑप्शन ए है भारत, बी है मलेशिया, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, भारत और मलेशिया दोनों हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मकर बिक्कू उत्सव मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन ए है मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक ना। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडिया ओपन बैडमिंटन सुपर 750 का शुभारंभ पीवी सिंधु की अगुवाई में हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है ओडिशा, सी कर्नाटक, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक। चलिए आज का रिवीजन पॉइंट है, अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है।
शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय वायु सेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। सबमरीन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। हुंडई मोटर इंडिया ने तनु गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। जस्टिस महेश शरण चंद्र सोनाग को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की। सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को सीईओ नियुक्त किया है। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। केरल में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया। आकाश नेक्सस जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी ओडिशा और सी आंध्र प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहले मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो आपके ऑप्शन ये है जोहो, बी है पेटीएम, सी है जियो और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन में से एक आपका सही उत्तर होगा। ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।